अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फैटी लीवर का शिकार हैं और इसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें खुद इस बारे में पता नहीं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? क्योंकि फैटी लीवर के स्टार्टिंग में कोई भी सिम्पटम्स नहीं होते और इसको डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो है लोगों को पता नहीं चल सकता। अगर आप इसको वक़्त पे डायग्नोस नहीं करेंगे, तो ये आगे आने वाले टाइम में आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे फैटी लिवर के ऐसे 5 साइंस जो कि आपको पता होने चाहिए इसकी क्योर का और प्रिवेंशन का, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीन हॉस्पिटल फार्मेसी आप देख रहे हैं सेहतनामा। अगर आप अपनी सेहत से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम देखते हैं पहले कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर में सबसे पहले हम देखेंगे हमारा लीवर क्या काम करता है। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत मेन ऑर्गन है जो कि टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसके अलावा जो हमारा लीवर है ये हमारे खाने को हज़म करने में हमारी बहुत मदद करता है। अब फैटी लीवर क्या होता है कि आपके लीवर के गिर्द एक्स्ट्रा फैट्स जमा हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर अपना प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देता है। और सबसे इसमें ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि फैटी लीवर के स्टार्टिंग में कोई भी सिम्पटम्स नहीं होते। अब कौन से लोगों में ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, ऐसे लोग जो कि ओवरवेटेड हैं, जो डायबिटिक्स हैं, जिनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है और जो लोग ऑयली और बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, उन लोगों में इसके रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। आज हम अब डिस्कस करेंगे वो रिस्क फैक्टर जो कि फैटी लिवर को प्रोलॉन्ग करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको अगर हर वक्त थकन रहती है, तो ज़रूरी नहीं कि ये आपके विटामिन्स वगैरह की कमी है, ये फैटी लिवर का भी एक साइन हो सकता है। दूसरे नंबर पे आता है कि आपके राइट साइड पे अपर पार्ट में भारीपन या दर्द सा महसूस होता है, तो ये भी आपका फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड चीज़ में है वेट गेन। आपके बेली के गिर्द फैट्स का इकट्ठा होना और वेट का बढ़ना, ये भी फैटी लिवर की साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। डायबिटीज़ और जो इंसुलिन रेजिस्टेंट के पेशेंट हैं उनमें फैटी लिवर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें ख्याल करनी चाहिए। नंबर 5 पे आता है कि डायग्नोसिस इसका अल्ट्रासाउंड से होगा या ब्लड टेस्ट से होगा। डॉक्टर के पास जाएँ, अगर डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है और आपको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करता है, तो उससे भी आपका ये डायग्नोज हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर को शक है कि आपको फैटी लिवर है, तो वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका डायग्नोसिस बनाएँगे, आपके ब्लड टेस्ट करवाएँगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह से ये चीज़ क्लियर हो सकती है कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। और इसके बाद आपको इससे बचना कैसे है और क्या करना चाहिए। आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डायबिटिक है तो उसको कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है आपने। आपने लीफ़ी वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, यानी सब्जियां यूज़ करें, फल इस्तेमाल करें और जो है बाहर के प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि फैटी लिवर के हमेशा साइन एंड सिम्टम्स फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होते, ये वक्त के साथ बाद में ज़ाहिर होते हैं। लिवर को इग्नोर करना अच्छा नहीं। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है या पहले कभी डॉक्टर ने आपको फैटी लिवर का बताया है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें और अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें और रेगुलर डॉक्टर से विज़िट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं तहसीन सेहतनामा से, अल्लाह हाफ़िज़।